भाभी को भी बुला लाओ, वो भी मिल लेंगी मैडम से। भाभी? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने बेटे की शादी की है। शायान की शादी? मुफ्त की सैलरी ले रहे हो ना मेरे भाई से। वरीगा, ज़बान संभाल के बात करो तुम। क्यों, सच्ची बात चुभती है तुम्हें? अम्मी आप सुन तो ले मेरी बात पहले। बोलो। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ हाँ अम्मी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? अम्मी इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? इस चीज की इजाजत तो मुझे इस्लाम भी देते हैं ना। सब इजाजतों का इल्म है तुम्हें, कोई बंदिशों का भी पता है तुम्हें? हाँ अम्मी पता है मुझे सब। पता है, बीवी के हकूक तो तुम्हें अदा करने का कुछ पता नहीं है, अपने मतलब का पता है। किससे शादी करना चाहते हो? उसी लड़की से? जी। इसका मतलब उस लड़की का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतरा? नहीं उतरा, ना ही उतरेगा। ठीक है, कर लो तुम उससे शादी, लेकिन जिस दिन उससे शादी करोगे ना, अपनी माँ को जहर ला देना, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद जो कुछ होगा ना, मैं नहीं देख सकूंगी। अम्मी क्या तमाशा होगा, मुझे बताएं क्या तमाशा होगा? तुमने देखा नहीं था? फरिया ने तुम्हें किसी लड़की के साथ बाहर देख लिया था, तो उसने घर आकर क्या तमाशा किया था? और अब शादी की बात, अगर उससे भनक पड़ गई ना, तो पता नहीं वो क्या करेगी। अम्मी लेकिन कुछ नहीं, ये बात यहीं दफन कर दो, दोबारा मेरे सामने ये बात नहीं करना। अम्मी बस, मैंने जो कहना था ना, मैं कह चुकी। आपने बात की आशी से? वो अपनी माँ के पास अब जाना ही नहीं चाहती। ये उसका जाती फैसला, लेकिन अब उसे इस घर से जाना होगा। क्या आप आशी के बारे में बात कर रही हैं? हाँ। क्यों भेजना चाहती हैं आप उसे इस घर से? मुझे तो लगा था कि तुम एतराज करोगे। आशी तो ना होने के बराबर है, और कभी अंकल की बात भी मान लिया करें। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना आशी के यहाँ रहने पर? मुझे तो हैरत ही खत्म नहीं हो रही कि सिकंदर ने आज तुम्हारी साइड ली। मोहब्बत ना सही, एहसास तो करता है वो मेरा। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो मेरी जान? मैं भी ठीक हूँ अम्मी, मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। अरे तो चली जाओ, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? और अगर मना किया है ना तो मुझे बताओ, खबर ले लूंगी मैं उसकी। नहीं मतलब मैं कहीं मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ। मुल्क से बाहर? अम्मी जैसे सब जाते हैं शादी के बाद हनीमून पर। अच्छा तो फिर शायान से कहो वो तुम्हें ले जाए। शायान से क्या कहूँ अम्मी, उसके पास इतना पैसा है कि मुझे मुल्क से बाहर लेके जाए वो। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। क्या करेंगी? भाई से मांगेंगी पैसे? नहीं नहीं, हसीब से क्यों कहूंगी? अरे मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, जहां जाना चाहती हो चली जाओ। ठीक है अम्मी, फिर आप एक काम करें कि शायान से खुद कह देगा। अरे बेटा मैं क्यों कहूंगी, तुम खुद बात करो उससे। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। देखो बेटा, ये मत भूलो कि वो तुम्हारा शौहर है, ठीक है? तुम उसको दबा के रखो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं। जी अम्मी पता है मुझे, और आगे तुम खुद समझदार हो। अम्मी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये काम आप खुद कर लेगा, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। अच्छा चलो ठीक है, मैं करती हूँ बात। थैंक यू अम्मी। अरे माँ को शुक्रिया अदा कर रही हो? अच्छा नहीं कहती, लेकिन आपको ये काम आज ही करना है। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी कौन? फरियाल, तुम यहाँ? आयशा से मिलने आई। हाँ, तुम बैठो, मैं आयशा को भेजता हूँ।
मामा यहाँ पर आई हैं। ओहो आशी बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मतलब अब वो यहाँ पर भी मेरी जान नहीं छोड़ेंगी क्या डैड? रिलैक्स हो जाओ आशी, हो सकता है वो तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहती हो। लेकिन उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। देखो अगर वो आ ही गई है तो क्या किया जा सकता है, लेकिन प्लीज तुम अपना रवैया दुरुस्त रखना और अच्छे से बात करना। मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, जाओ। ज़ारा, तुम किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी को जानती हो? वैसे इरादा कहाँ का है? थाईलैंड का। मतलब है कि आपने फाइनली हनीमून प्लान कर ही लिया? हाँ यार, शायान को टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने इसरार किया तो मान गया। अच्छा ये बताओ कि कब जा रही हो? बस 1-2 दिन बाद। ठीक है, खैर से जाओ, लेकिन पिक जरूर सेंड करना। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगी। यार ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सलमान और सारा तो जल जल के ही मर जाएंगे। चलो बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानती हूँ मैं। तो अगर जानती हैं तो क्यों आई हैं यहाँ पे? पता नहीं क्यों आ गई यहाँ पे। एक तो आपको अपनी पूरी जिंदगी में किसी बात का कुछ नहीं पता चला। क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं और किसके लिए कर रही हैं। अभी तक नाराज हो अपनी माँ से? छोड़े इन सब बातों को। मुझे ये बताएं कि आप किस काम के लिए आई हैं। देखो तुम मेरी बात आराम से सुनना आयशा। बोलिए। शायान अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा, ये बात कैसे कह सकती हैं आप? वो तुम्हें धोखा दे रहा है। किस तरह का धोखा? बस वो मुखलिस नहीं है तुमसे, वो पहले से ही। बस कर दें। चुप कर जाए मामा, अब और कुछ नहीं सुन सकती मैं। बेटे मेरी पूरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ, और शायान के खिलाफ तो एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती मैं। इतना एतबार करती हो उस पे? बहुत बहुत ज्यादा एतबार करती हूँ उस पे। आपकी मोहब्बत से भी कहीं ज्यादा उसकी मोहब्बत पे। फिर तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। तुम्हें तो मेरी हर बात झूठी लगेगी। अब किसी बात का कोई फायदा नहीं है। वो औरत क्या करने आई थी हमारे घर पे? शाइस्ता वो अपनी बेटी से मिलने आई थी। तो हमारे घर आना जरूरी था क्या? अपनी बेटी को अपने घर बुलाती या बाहर कहीं मिल लेती। आप आशी की मॉम है, राइट? देखें कैसे पहचान लिया मैंने आपको। आशी का फेस आपसे काफी मिलता है। बाय द वे आई एम सिकंदर, शाइस्ता का बेटा। नाइस टू मीट यू। सेम है। वैसे आशी आपके साथ नहीं जा रही? नहीं, मैं मिलने आई थी उससे, उसको लेकर जाने के लिए नहीं आई थी। मुझसे तो हर वक्त आप ही के बारे में बात करती है। अच्छा, क्या कहती? थी तो काफी कुछ है, अब खड़े खड़े तो सारी बात नहीं बता सकता। अच्छा,
ये मेरा कार्ड है, किसी दिन ऑफिस आओ, मुझे अच्छा लगेगा। जी जरूर। हाँ मैं छोड़ देता हूँ। आज अम्मी से बात हुई है तुम्हारी? हाँ कॉल आई थी, ऑफिस में था मैं। क्या कह रही थी? तुम्हें पता तो है क्या कह रही होंगी, तो फिर क्यों पूछ रही हो? तो तुमने क्या कहा? इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं जाना। लेकिन मैं तो जाना चाहती हूँ। तो जाओ। अकेले? हाँ इसमें क्या है? तुम शॉपिंग के लिए भी अकेली जाती हो, होटलिंग के लिए भी अकेली जाती हो, तो हनीमून के लिए भी अकेली चली जाना, इसमें मसला ही क्या है? तुम हर बात तंजिया क्यों करते हो? जवाब सुन लिया ना तुमने मेरा, अब प्लीज मजीद कोई बात ना करना। हमारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी शायान। हमारी जिंदगी? अरे हमारी तो कोई जिंदगी नहीं मिस फरिया, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और मेरी जिंदगी है जो हम सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत गुजार रहे हैं। कैसी मजबूरी? तुम्हारे भाई को खुश करने की और मेरी बहन की। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो फिर साथ क्यों हो मेरे तुम? क्योंकि मैं बीवी हूँ तुम्हारी। हैरत हो रही है मुझे तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुन के। बीवी होने कभी हकूक तो पूरे किए नहीं तुमने। तुमने कब शौहर बनकर दिखाया मुझे? तुम चाहती क्या हो? हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रही हूँ मैं। ना तुम मुझे समझ पा रहे हो ना मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ। शायद कोई ऐसा दिन आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए। मुझे तो लगता है कि इसी उम्मीद में जिंदगी गुजर जाएगी। शायान दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। अम्मी ये क्या बात कर रही हैं? दूसरी शादी? ये क्या बात की शायान ने? इसने तो यही कहा है। लेकिन क्यों, किस वजह से? अरे भाई मुझे क्या पता। अम्मी ये ख्याल आया भी कैसे शायान के दिमाग में? उस लड़की का भूत उसके सर पर अभी तक चढ़ा हुआ है। खुदा के लिए अम्मी शायान को समझाएं, वो क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है? अरे मैंने तो उसे सख्ती से मना कर दिया था, अब तुम उसे समझा लेना। आपको सिर्फ सख्ती से मना नहीं करना है, आपको दो टोक बात करनी पड़ेगी। अगर शायान ने दूसरी शादी की तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अब उसे किसी की परवाह नहीं मायदा, क्या मेरी क्या तुम्हारी। ना जाने क्या जादू कर दिया उस लड़की ने शायान पर। मुझे नहीं पता मैं कुछ भी करें, लेकिन शायान को दूसरी शादी। हसीब आप? हाँ मैं चाय लाऊं आपके लिए? क्या बात कर रही थी तुम? क्या? कौन कर रहा है दूसरी शादी? कोई भी नहीं। मायदा मुझसे झूठ मत बोलो। शयान कर रहा है दूसरी शादी। शयान की बात कर रही थी ना तुम? नहीं तो। मायदा मुझसे झूठ मत बोलो। हसीब वो शयान ने ऐसी गुस्से में कह दिया था अम्मी से, अम्मी वही बात बता रही थी मुझे। अच्छा गुस्से में कहा था? किस बात का गुस्सा? वो हाँ बोलो क्या? हसीब शायान और फरीहा की अज़दवाजी जिंदगी ठीक नहीं जा रही है। अज़दवाजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही, मगर क्यों? मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं है या उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन
ज्यादातर कसूर फरीहा का ही होता है। उसका मिजाज है कि ठीक ही नहीं होता। वो ऑफिस से वापस भी आता है तो फरीहा का मुंह बना रहता है। फरीहा जानती ही नहीं कि शौहर के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि शायान दूसरी शादी करे। वो मैच्योर है। फरिया जैसी भी है उसकी बीवी है, उसको अपना घर अपनी बीवी दोनों को हैंडल करना आना चाहिए। वो दूसरी शादी नहीं करेगा। उसने बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया अम्मी से। ऐसी हरकत करने का वो कभी सोचेगा भी नहीं। ये बात उसने गुस्से में की हो या मजाक में की हो, दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात समझा देना उसको, वरना फिर जो हालात मैं पैदा करूंगा ना, शिकवा मत करना उससे। जी ठीक है। हाय। हेलो। हेलो। वैसे तुम अपनी मॉम से काफी चेंज हो। आप मेरी मामा से मिल चुके हो? हाँ, बात हुई थी तुम्हारी मामा से। काफी अच्छी पर्सनैलिटी। हाँ। वैसे एक बात बताओ, छोड़ क्यों दिया तुमने उन्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने छोड़ा नहीं है उन्हें, सिर्फ डैड के पास रहने आई हूँ। अच्छा, कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल करवा सकता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगी। मसाइल तो अब जन्म लेंगे आशी बीबी। कभी हमारी शादी ना हुई तो मैं तो तुम्हारी यादों के सहारे ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। क्यों नहीं होगी शादी? I mean, जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? प्रिया, तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सच पूछो तो मुझे तो कभी कभार तुमसे डर भी लगता है। अगर मुझसे डरते हो तो मोहब्बत कैसे हुई है तुम्हें मुझसे? पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। हमारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी शायान। हमारी तो कोई जिंदगी नहीं मिस फरिया, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और मेरी जिंदगी है जो हम सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत गुजार रहे हैं। कैसी मजबूरी? तुम्हारे भाई को खुश करने की और मेरी बहन की। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं। भाभी सब खैरियत तो है? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। जाओ यहाँ से। भाभी मैं जाओ। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। एक बड़ी आसामी हाथ आई। अब कौन लड़का है? लड़का नहीं, लड़की। मेरे सौतेले बाप की बेटी आशी। आजकल मेरे घर में ही रह रही। अच्छा, प्लान क्या है? तमाम जायदाद की इकलौती वारिस है आशी। ये ठीक है, पर फिलहाल मैं उस सलमान को क्या करूं? कल तुम सलमान के पास जाओ, उसे 10 लाख रुपए दो। अम्मी, बात हुई है आपकी शायान से? हाँ, मेरी बात हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम और फरिया कहीं बाहर घूमने चले जाओ, मैं सारे इंतजाम करवा दूंगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बस ये कह के फोन बंद कर दिया। वैसे दोनों बहन भाई जी भर के बदतमीज हैं। क्या सोचकर आपने मुझे इसके साथ बांध दिया है? भुगतना तो मुझे पड़ता है ना। अच्छा बेटा, तुम बात करो ना, तुम कहोगी तो शायद वो मान जाए तुम्हारी बात।
मुझे उससे बात करने का कोई शौक नहीं। क्यों? बस मुझे समझ में नहीं आया कि तुम उससे बात तक करना नहीं चाह रही और हनीमून पे साथ जाना चाहती हो। ये सब क्या है? आपको पता है सलमान और सारा एक साथ कितने खुश हैं? अरे बेटा भूल जाओ उन लोगों को, छोड़ दो, अब उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नहीं करती उनकी बात। जो भी है तुम इसी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। कुछ सोच समझ के ही मैंने ये फैसला किया है। अच्छा अम्मी बस, अब मुझे लेक्चर्स मत दें आप। मेरा मूड नहीं हो रहा आपसे बात करने का, बाद में करूंगी। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? सारा, मैं तुम्हें क्लास में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ खड़ी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह बताऊं। क्या हुआ है? मैं बहुत परेशान हूँ सलमान। आखिर बात क्या है, बताओ तो। भाई का दुबई में एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। What? ऑपरेशन के लिए 10 लाख की जरूरत है। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब भिजवा दिए, लेकिन अभी भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। अगर तुम कहीं से पैसे अरेंज कर दो तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे भाई की जिंदगी बच जाएगी। देखो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अम्मी आपके लिए चाय बना दूं? बस बस रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। क्या हुआ अम्मी, आपका मूड क्यों खराब है? मूड खराब तो मेरा तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। अब उसने क्या किया? अरे मैंने उससे फोन पे कहा कि भाई तुम फरिया को लेके कहीं मुल्क से बाहर चले जाओ घूमने फिरने, उसने साफ इनकार कर दिया। हाँ तो अम्मी उसके पास पैसे नहीं होंगे। ज्यादा तरफदारी मत करो, वैसे भी उसके पास पैसे होते ही कहाँ हैं, इसीलिए मैंने उससे कहा था कि मैं सारा खर्चा उठाऊंगी। इस कदर बदतमीज है तुम्हारा भाई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जरा लिहाज नहीं रखा उसने मेरी बात का। अम्मी आप मेरे भाई की गलती की सजा हमेशा मुझे क्यों देती हैं? इसलिए कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की वजह से तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाना जायज समझती हूँ। यहां तो मैश करती रहो और वहां मेरी बेटी खुशियों को तरस जाए। मॉम, आपके पास घर में कुछ सेविंग्स पड़ी हैं? सेविंग? क्या बात है, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो मैंने तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए निकलवा के रखे हुए। मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 10 लाख। 10 लाख? इतनी बड़ी रकम? लेकिन वजह तो बताओ, क्यों चाहिए? आपके पास हैं कि नहीं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त मेरे पास घर में 5 लाख हैं। अगर तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है तो मैं फिर बैंक से निकलवा देती हूँ। नहीं, आप डिपॉजिट रहने दें, अभी फिलहाल मुझे 5 लाख रुपए दो। अच्छा, अभी ले आऊं? ठीक है। ऐसा भी क्या है उस लड़के में? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते आप भी? तो मत करो उसके खिलाफ कोई बात, अगर वो सुनना ही नहीं चाहती। कैसे ना करूं? बेटी है वो मेरी, उसका भला कैसे ना सोचूं? फरियाल, उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है। ना वो तुम्हारी कोई बात सुनेगी और ना ही समझेगी। मैं क्या करूं? तुम आयशा से शायान के बारे में कोई बात मत करो। वो जैसा कहती है तुम मान जाओ, बस उसकी खुशी में खुश हो जाओ। लेकिन वो लड़का क्या? नहीं, कुछ नहीं। फरियाल, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, अगर कोई बात नहीं तो आयशा को शायान के लिए रजामंदी दे दो और उसकी खुशी में खुश हो जाओ, और शायद ऐसे तुम्हारे और आयशा के दरमियान में दूरियां कम हो जाए। ठीक कह रही है।
पैसे चाहिए थे। कितने? 5 लाख। 5 लाख? सब खैरियत तो है? यार वो सारा का भाई है ना, उसका दुबई में एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तू सारा को क्या है वो तसल्ली रखे, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, मसला नहीं है। थैंक यू यार। अबे फॉर्मल मत हो, जरूरत नहीं है शुक्रिया की। बस कुछ चीजों में कर देना चाहिए। ठीक है। फिर कब जा रही हो तुम अपने हनीमून पर? तुमने ही तो कहा था। हाँ वो बस 1-2 दिन में। वैसे फरिया एक बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वरना यार सलमान वाले वाकये के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं देख पाऊंगी। कैसे सोचते थे तुम ये सारी बातें? सलमान कौन सा इस दुनिया का आखिरी मर्द है? हाँ ये भी है। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि शादी कब इन दोनों की? यार कुछ अंदाजा नहीं है, दोनों के अंदाज से तो यही लगता है कि बहुत जल्द कर लेंगे। सलमान और सारा तो लव बर्ड के नाम से मशहूर है। लव बर्ड्स। आशी बेटा। जी डैड। किसको कॉल कर रही हो? किसी को भी नहीं। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उस लड़के से मिलवाओ, शायान से। आई एम सो सॉरी डैड, मैं उसे कहना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, जब मिलवाना चाहो मिलवा देना। वैसे करता क्या है वो? वो अपनी बहनोई के ऑफिस में काम करता है। अच्छा, और उसके घर में कितने फर्द हैं? 2 बहनें हैं, एक वालदा और बाप की डेथ हो चुकी। ओह ठीक है, जब उससे मिलते हैं तो देखते हैं फिर। जी। और हाँ, कल मैं शाइस्ता को तुम्हारे लिए एक चेक देके जाऊंगा। चेक किस लिए? तुम्हारी पॉकेट मनी है भाई। यार मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है। यहाँ पे सबको अपना फर्ज वक्त गुजर जाने के बाद ही याद आता है। आ जाए अम्मी, खाना लग गया। प्रिया को बुलाया? हाँ बुलाया था। तो फिर कहाँ है वो? उन्होंने मुझसे पूछा कि खाने में क्या बना है, मैंने बताया आलू गोश्त, तो कहने लगी मुझे नहीं खाना। या अल्लाह, ये मैं बहू ब्याह लाई हूं या गले में मुसीबत डाल लाई? बस ये उसी बात का गुस्सा निकाल रही है। किस बात का? उसने तुम्हें कहा था ना कहीं जाने को, और तुमने इनकार कर दिया। कल से उसने मुंह फुलाया हुआ, किसी से बात भी सही तरह नहीं कर रही। अरे वो तुम्हारी बीवी नहीं, किसी रियासत की राजकुमारी है। अब देखना कैसे वो बदला लेगी। अभी थोड़ी देर में दरवाजे पर होटल वाला लड़का आ जाएगा खाना लेकर और हजारों का बिल वसूल करके चला जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई तुम वही करो जो वो कहती है, उसके हाथ का खिलौना बन जाओ, फिर ही घर में बचत है किसी चीज की। वरना क्या यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है? नहीं भाभी, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। शायान मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया, तो राइडर बस आने वाला होगा, उसे पैसे दे दे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ शायान। हाँ सुन लिया मैंने, तुम जाओ मैं दे दूंगा। वही हुआ ना जो मैं कह रही थी। सुनो, ये सुबह आशी को दे देना। ये क्या? चेक है भाई। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर आशी को क्यों? उसकी पॉकेट मनी है ये। इतनी ज्यादा? इतनी ज्यादा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कल कला को प्रॉपर्टी में से भी आशी को हिस्सा देंगे आप। प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, इस मौजू पे हम पहले ही बात कर चुके हैं जब आशी इस घर में नहीं आई थी।
मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सलमान। एहसान वाली क्या बात है इसमें? नहीं, सच में तुम मेरे लिए एक फरिश्ता साबित हुए हो। ऐसी बातें मत करो। मुझे ये बताओ कि सिकंदर भाई की तबीयत कैसी है? अच्छे हैं, कल बात हुई थी। बस अब ये पैसे भिजवा दूंगी तो 1-2 रोज में ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, भिजवा देना पैसे और मेरी तरफ से उन्हें पूछ भी दो। थैंक्स अगेन सलमान इन पैसों के लिए। कहा ना थैंक यू मत बोलो। खुदा हाफिज। जोया। जी भाभी। मुझे तुमसे पूछना था कि तुम पिक्चर्स एडिट कर लेती हो? पिक्चर्स एडिट? हाँ, मतलब फ़ोटो एडिटिंग। जी कर लेती हूँ। मैं तुम्हें अपनी और शायान की कुछ पिक्चर्स भेजूंगी, मतलब साथ नहीं, अलग अलग है, तो तुम उन्हें कंबाइन कर देना और बैकग्राउंड किसी दूसरी कंट्री का लगा दो, कि जैसे थाईलैंड या सिंगापुर या फ्रांस। लेकिन भाभी वो क्यों? कोई वजह है जोया, इसलिए कह रही हूँ। जी अच्छा, मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पिक्चर सेंड कर देती हूँ। और शायान की पिक्चर्स तो होंगी तुम्हारे पास? जी है मेरे पास। ठीक है, गुड। ठीक है, मैं कर दूंगी। ये चेक तुम्हारे डैड देकर गए। जी, उन्होंने बता दिया था। तुमने खुद से पैसे मांगे थे? मैंने नहीं मांगी, लेकिन अगर डैड ने मुझे कुछ पैसे दे दिए हैं तो उनके पैसों पे पूरा हक है मेरा। 20 साल से तुम इस घर से और जमाल से दूर रही हो, और हक की बात तो ऐसे कर रही हो जैसे सारे हकूक अदा कर चुकी हो। ठीक है, ये चेक आप डैड को वापस कर दें। मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैं कर दूंगी। देखो, तुम यहाँ एक मेहमान की तरह हो, और मेहमान की तरह रहो जब तक तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो जाते। लेकिन हक की बात मत करना जमाल पर और इस घर पर। मेरा और सिर्फ मेरे बेटे का हक है, और किसी का नहीं, समझी? हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम? मैं ठीक ठाक, तुम कैसी हो? तुम कल शाम बिजी तो नहीं हो शायान? कल मिले? खैरियत? कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, बस वैसे ही मिलने का दिल कर रहा था। हाँ, तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। किससे बात कर रहे हो? मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो हसीब भाई दोस्त की कॉल थी। अच्छा, आपको कोई काम था मुझसे? नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आया था तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। क्या सोच रहे हैं? कुछ खास नहीं। तो जो आम है वही बता दें। अच्छा, तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ। क्या? हाँ, कोई है उसकी जिंदगी में। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मैंने आज ऑफिस में उसे खुद फोन पर किसी लड़की से बात करते हुए सुना, जिससे साफ जाहिर था कि उसकी जिंदगी में कोई है। तुम्हें इस बात का अंदाजा था ना? नहीं तो। झूठ मत बोलो मुझसे। हसीब, आप गुस्सा मत करें, हम आराम से बात करते हैं। गुस्सा ना करूं? तुम अपने भाई की करतूतों पर पर्दा डाल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो, मैं गुस्सा ना करूं? ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि शादी से पहले शायान की जिंदगी में एक लड़की थी, बस इतना जानती हूँ मैं। फिर वो लड़की अभी भी है?
मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, मतलब किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा हो? हसीब, मैं बात करती हूँ ना शायान से, आप गुस्सा मत करें, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ, करनी पड़ेगी। बात तो तुमको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मामला अम्मी तक पहुंचा ना तो वो वाबेला खड़ा होगा कि मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। कहाँ बिजी हो, जल्दी कॉल करो।